आगे शुरू करने से पहले मैं आपको थैंक यू बोल दूं। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, आज 250 सब्सक्राइबर हो गए हैं। आज तारीख है शायद 24 जुलाई। आपने जिन्होंने सहयोग किया है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। और जो वीडियो हमारी देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप भी सब्सक्राइब करें और हमारा जो है इस चैनल को मदद करें, सब्सक्राइब कर दें। आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो जो है वो मैनुअल, जो रिमोट से नहीं चलते, हाथ से। बहुत सी जगह नर्सिंग होम में, बहुत से होटलों में इस तरह के भी एयर कंडीशन कम होते हैं। देखिए, इसमें आप ये बात याद रखिए कि इसमें कम ज़्यादा नहीं देखना है, आपको सीखना सब है, समझना सब है। तो ऑफ कोर्स है कि वो एयर कंडीशन जो है रिमोट वाले ज़्यादा हैं, लेकिन ये भी तो हैं। तो ये मैनुअल एयर कंडीशन हम दो तरह के, छोटे वो है कि एक में डुअल कैपेसिटर यूज़ किया है और एक में डुअल कैपेसिटर यूज़ नहीं किया है। तो ये दो तरह के सर्किट खूब चलते हैं और इसको सीखने से आपको बड़ा लाभ मिलेगा अलग अलग तरीके से। कभी कभी ये होता है कि रिमोट हटाना पड़ता है, सॉरी पीसीबी हटानी पड़ती है किसी वजह से, और हमें जो है ये मैनुअल बनाना पड़ता है। तो एक छोटे से सर्किट दो हैं जो यही चलते ही हैं मैनुअल वाले में। तो मैनुअल एयर कंडीशनर का सर्किट बना रहे हैं। आप कमेंट ज़रूर करें। और ठीक है, फिर से एक बार हम आपको थैंक यू कहेंगे जिन्होंने हमें जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया आप लोगों का। और जो और हैं, क्योंकि व्यूअर हम देखते हैं बहुत हैं, लेकिन सब्सक्राइब, भाई साहब सब्सक्राइब तो कर दीजिए, थोड़ा सा हमारा फ़ायदा हो जाएगा। तो व्यूअर बहुत हैं लेकिन सब्सक्राइब ज़रा कम करते हैं, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से। 1000 से ऊपर, 1000 होता है, कम से कम 1500-2000 हो जाएं तो ज़रा सा वो ठीक हो जाए। तो चलिए ठीक है, वीडियो देखिए और जहां न समझ में आए तो व्हाट्सअप करके, जहां पे न समझ में आए व्हाट्सअप करके हमें जो है वो आप बताएं कि क्या प्रॉब्लम है। बस प्लीज़ फ़ोन मत करें, प्लीज़ फ़ोन मत करें, क्योंकि अगर दिन भर फ़ोन आते रहेंगे, रात में फ़ोन आता हो, कब हम सोएंगे, कब हम काम करेंगे। व्हाट्सअप करिए, हमें जब टाइम मिलेगा तो हम आपको उसका जवाब ज़रूर देंगे। प्लीज़, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब आप वीडियो देखिए और कमेंट करिए। एयर कंडीशन का सर्किट समझने से पहले उसमें लगने वाले सेलेक्टर स्विच के बारे में हम जान लें। इसमें ये ऊपर वाली लाइन में देखें नीचे है और ऊपर वाली लाइन में 3 है। इसको स्पीड टर्मिनल कहेंगे। इन 3 पिनों को स्पीड टर्मिनल कहेंगे। इस पे ब्लोअर मोटर के स्पीड वाले तार आएंगे। क्योंकि ब्लोअर मोटर 3 स्पीड का, इसलिए ये 3 पिने हैं। 2 स्पीड का होता तो इसमें से एक कम होती, वो दिख दे, लेकिन सेलेक्टर स्विच इसी तरह का होता। उसके बाद ये चौथी जो है ये सेलेक्टर स्विच की कॉमन कहलाती है। और इसके में जो है कंप्रेशर का तार, सीधे कंप्रेशर का तार नहीं आएगा, थर्मोस्टेट से होते हुए कंप्रेशर का कॉमन आएगा। फिर से दोहरा दें कि ये 3 पिने जो है ब्लोअर मोटर के स्पीड वाले आएंगे। क्लोजअप करके इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको सेलेक्टर स्विच जो है ठीक से समझ में आ जाए। और ये चौथी पिन जो है सेलेक्टर स्विच का कॉमन कहलाती है, जो थर्मोस्टेट वगैरह से होती हुई कंप्रेशर के कॉमन पर पहुंचती है। उसके बाद ये जो है एक इसको पोल कहते हैं। ये दोनों पिने अंदर से एक ही हैं। सप्लाई दी जाती है, चाहे इधर दे दिए चाहे इधर दे दिए, बात एक ही है। मान लीजिए इस पे इधर आपने सप्लाई दिया और यही सप्लाई कहीं आप और ले जाना है तो यहाँ पे तार फास्टनर के द्वारा लगाकर कहीं और ले जाइए। तो बहुत से सेलेक्टर स्विच में ये 2 पिने होती हैं, जो अंदर से एक है और किसी में एक होती है। ठीक है, अब हम सर्किट को समझ लिया। अब उस सर्किट में लगने वाले कुछ सामान को समझ लेते हैं। सेलेक्टर स्विच तो ये आपने समझ ही लिया है। ब्लोअर मोटर, इसमें 3 स्पीड के तार निकले, यहां लिख दिया स्पीड के तार। ये सेलेक्टर स्विच का कॉमन है और ये इस मोटर का कैपेसिटर है। ये तार हमने ऑलरेडी पहले से लगा दिए हैं। कंप्रेशर बनाया है कॉमन, स्टार्टिंग और रनिंग, कॉमन, स्टार्टिंग और रनिंग। ये कंप्रेशर की 3 पिनें दिखाई हैं। कैपेसिटर है, किसी भी वैल्यू का हो सकता है। यहां पर हमने 36 MFD लिख दिया है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट जो है वो ठीक है। देखिए इसके चित्र भी हमने दे रखे हैं। ओवरलोड यहाँ पे एक चित्र दे दिया, थर्मोस्टेट इसका यहाँ पे चित्र दे दिया, कंप्रेशर यहाँ पर दे दिया, ब्लोअर मोटर इसका जो है चित्र हमने यहाँ पर दे दिया। तो इससे आपको जरा सा हो सकता है आसानी हो, लेकिन ये इतने सामान लगे हुए हैं। फिर से ब्लोअर मोटर,
सेलेक्टर थर्मोस्टेट, सेलेक्टर स्विच। ओवरलोड आजकल नहीं लगता, हमने बना दिया है। और ये तार जो है अभी जो हम इसके बता देंगे इसका यूज कैसे किया जाएगा। और ये इतने से सामान लगे हुए हैं। स्विंग मोटर और स्विंग मोटर के लिए ऑन ऑफ स्विच, इसके कनेक्शन सबसे बाद में बताएंगे जब बात पूरी हो जाएगी। मामूली सा होता है, ये देख लेंगे। तो चलिए कनेक्शन करते हैं। चलिए कनेक्शन समझ लेते हैं। तो ब्लोअर मोटर के स्पीड वाले तार, ब्लोअर मोटर के स्पीड वाले तार सेलेक्टर स्विच के स्पीड टर्मिनल को चले जाएंगे। सेलेक्टर स्विच के स्पीड वाले तार सेलेक्टर स्विच के स्पीड टर्मिनल को चले जाएंगे। और सेलेक्टर स्विच का कॉमन थर्मोस्टेट के किसी एक पिन पर, थर्मोस्टेट का दूसरा पिन, थर्मोस्टेट की दूसरी पिन कंप्रेसर की कॉमन को आ जाएगी। अगर ओवरलोड बाहर लगाना चाहते हैं या लगा हुआ है तो थर्मोस्टेट की ये पिन पहले ओवरलोड को आएगी और ओवरलोड का दूसरा सिरा कंप्रेसर की कॉमन को आ जाएगा। चलिए एक बार कनेक्शन इसको कर लेते हैं। समझ तो लिया ही हुआ आपने। तो ये स्पीड वाले तार आप देख रहे हैं, ये स्पीड टर्मिनल को लगा दिए गए। सेलेक्टर स्विच का कॉमन जो है वो हमने थर्मोस्टेट को लगा दिया। थर्मोस्टेट का दूसरे पिन को हमने कंप्रेसर की कॉमन को लगा दिया। जैसा कि हमने पहले बताया था कि आप ओवरलोड के थ्रू भी लगा सकते हैं। आजकल यूज नहीं होता है तो हमने लिख दिया है, लेकिन सप्लाई का दूसरा तार सेलेक्टर स्विच को पोल को चला गया। सप्लाई का दूसरा तार सेलेक्टर स्विच के पोल को चला गया। उसके बाद कंप्रेसर की रनिंग कैपेसिटर के किसी एक पिन पर लगा दिए, ये लग रही है। और स्टार्टिंग कंप्रेसर की स्टार्टिंग कैपेसिटर के दूसरे पिन पर लगा दिए। इतना हो जाने के बाद अब न्यूट्रल दिया जाएगा। न्यूट्रल कहां दिया जाएगा? एक तार यहां पर दिया जाएगा और न्यूट्रल का एक तार यहां पर दिया जाएगा और दूसरा तार ब्लोअर मोटर का कॉमन भी सप्लाई को हम ये तार यहां लगाएंगे। लेकिन ये नहीं कहा जाएगा कि ये तार हमने कैपेसिटर को लगा दिया, बल्कि ये कहा जाएगा इस तार पे सप्लाई, यहां पर हमें आसानी थी, यहां पे एक जगह थी तो न्यूट्रल ये तार यहां लगा दिया गया। चलिए देखते हैं। अब ये न्यूट्रल आप देखें, ये हम लेके आ रहे हैं न्यूट्रल, ये आया, इसके बाद ये गया न्यूट्रल और कैपेसिटर पर लगा दिया जहां पर कंप्रेसर की रनिंग, और ये इस पे न्यूट्रल। सर्किट कंप्लीट हो गया। सर्किट कंप्लीट हो गया। अब जब आप पूरा सर्किट समझ ही लिया है, अब स्विंग मोटर और स्विंग मोटर के कनेक्शन समझ लेते हैं। स्विंग मोटर का एक तार हम न्यूट्रल दे देंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमें जगह मिली, यहाँ पर कई पिनें होती हैं इस कैपेसिटर के इस पिन पर, तो इस पे न्यूट्रल दे दिए। जहां जगह मिले ये एक बेहतर जगह है, इस पे न्यूट्रल दे दिया। स्विंग मोटर का दूसरा सिरा ऑन ऑफ स्विच का। अब इस पॉइंट को समझ लें, कि अगर ये पिन आपने ये सेलेक्टर स्विच के कॉमन पर लगा दिया तो जब आप कंप्रेसर चलाएंगे तभी स्विंग मोटर चलेगा। बात समझ लीजिएगा। अगर ये तार आप यहां लगाएंगे तो जब कंप्रेसर चलेगा तभी स्विंग मोटर चलेगा। और अगर इसका तार आपने यहां लगा दिया इस जगह पर सेलेक्टर स्विच के पोल पर, तो एयर कंडीशन जब भी ऑन करेंगे उसके बाद इसको ऑन करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे। ये ऑन किया, ये तो आपको ऑन करना पड़ेगा, यहां लगाया तब भी आपको ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के बाद अगर कंप्रेसर चल रहा है, क्योंकि इससे कंप्रेसर के भी यहां से कंप्रेसर के भी कनेक्शन गए हैं, इसलिए यहां से जो है कंप्रेसर के कनेक्शन गए, तो कंप्रेसर चलता रहेगा तो स्विंग मोटर चलता रहेगा। लेकिन स्विंग मोटर यूज करने से पहले तो इसे तो ऑन करना पड़ेगा ही। ऑन करने के बाद अगर ये तार आप यहां लगाते हैं, इस जगह पे लगाते हैं, तो कंप्रेसर चलेगा, स्विंग मोटर चलेगा। यहां लगाते हैं, जब भी आप जो है एयर कंडीशन ऑन करेंगे तो स्विंग मोटर चलेगा। चलिए डुअल कैपेसिटर के बारे में जान लें। थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहे हैं। इसमें 3 पॉइंट होते हैं, ये इसमें ज्यादा पिनें होती हैं, कॉमन कहलाता है। ये कैपेसिटर का कॉमन है, इस पे
एक पर F लिखा होगा या कम वैल्यू लिखी होगी, ये फैन का पॉइंट हो जाएगा। और दूसरा जो है वो जो भी वैल्यू यहाँ पर लिखी हो, ये तो अलग अलग कैपेसिटर के हिसाब से तो मैंने उदाहरण के तौर पे दे दिया, वो हमारा जो है कंप्रेसर की स्टार्टिंग का पॉइंट हो जाए। एक बार फिर से कैपेसिटर का कॉमन, इसके ऊपर जो है याद रखिए सप्लाई आएगी, ब्लोअर मोटर का रनिंग आएगी, कंप्रेसर की रनिंग आएगी और स्विंग मोटर का जो है एक तार आएगा। तार इसलिए नहीं आएगा कैपेसिटर पर लगना, बल्कि यहाँ पे जो है सप्लाई आई हुई है और यहाँ पर लगा दी जाएगी, यहाँ पर लगा दी जाएगी। तो मेन 3 तार हैं, कंप्रेसर की रनिंग, ब्लोअर मोटर की रनिंग और सप्लाई का तार सब। इसीलिए कभी सप्लाई की वजह से ही कभी कभी जो है ब्लोअर मोटर का स्विंग मोटर का तार लगा दिया जाता है। जिस पे फैन लिखा हुआ है, आप देखेंगे बारीकी से कैपेसिटर को हाथ में लेके F लिखा होगा और ये वैल्यू से भी आप पहचान लेंगे जिस साइड में, तो ये जो है फैन का तार आ जाएगा। और कंप्रेसर की स्टार्टिंग जिधर ज्यादा वैल्यू लिखी है कैपेसिटर का तार आ जाएगा। अब हम डुअल कैपेसिटर का सर्किट समझ लें। देखिए ये सारा जो है सेलेक्टर स्विच पे मोटर के तार आएंगे और ये जितना भी है इसकी कॉमन थर्मोस्टेट को, थर्मोस्टेट से कॉमन को, ये अभी पिछले सर्किट में आप समझ चुके हैं। स्विंग मोटर के कनेक्शन समझ चुके हैं कि ये इधर तार लगेगा या इधर लगेगा। सिर्फ आपको समझना है पूरा ये इतना सर्किट जो है, जो अभी आप पहले से अभी जो आपने सीखा है उसका है। अब डुअल कैपेसिटर का, डुअल कैपेसिटर के कॉमन पर कंप्रेसर की रनिंग, ब्लोअर मोटर की रनिंग और सप्लाई का ये न्यूट्रल तार यहां पर लग जाएगा। फिर से दोहरा दें, कैपेसिटर के कॉमन पर कंप्रेसर की रनिंग, ब्लोअर मोटर की रनिंग, नीले रंग से तार दिखाया है, और न्यूट्रल का तार। स्विंग मोटर का तार भी यहाँ इसलिए लग जाएगा कि हमें यहाँ पर जो है न्यूट्रल देना है इस पर, तो ये तार यहाँ लगा देंगे। आप कहीं इसे और न्यूट्रल मिल रहा है, कोई बात नहीं, आप वहां से दे दीजिए। आप जो है अगर कहीं से और न्यूट्रल, बरल यहाँ पर जगह है क्योंकि यहाँ पर 4 पिने हैं, 3 तो आपने लगा दिया, ये खाली है, न्यूट्रल यहाँ पे लगा दिया जाएगा। बाकी सब कनेक्शन एक पे जो है जिस पे फैन लिखा हुआ है, अभी इससे पहले कैपेसिटर के बारे में बता चुके हैं, ये ब्लोअर मोटर का स्टार्टिंग आ जाएगी और इधर कंप्रेसर की स्टार्टिंग आ जाएगी। छोटा सा सर्किट है, पिछला वाला आपने समझ लिया, तो इसमें वही है, बस ये इसके तार समझना है कि कॉमन पर जो है 3 तार आएंगे, कंप्रेसर की रनिंग, ब्लोअर मोटर की रनिंग और न्यूट्रल का तार काले रंग से दिखाया हुआ है। क्योंकि ये खाली है और हमें स्विंग मोटर को देना है न्यूट्रल, तो वो तार भी हम यहाँ लगा देंगे। बाकी सर्किट सेम है स्विंग मोटर का। उम्मीद है मेरी बात समझ में आई होगी। थैंक यू।